आरोग्य हमारा, आरोग्य हमारा, योग करेंगे, योग करेंगे, योग करेंगे। 21 जून की तैयारी के लिए लगातार सभी लोग बारी ग्राउंड में योग के लिए सभी एक्टिव हैं। देखिए पोस्टर बैनर के साथ सभी लोग एकदम बारी ग्राउंड में योग के लिए, शारीरिक लाभ के लिए, मानसिक रूप से और स्वास्थ्य के लिए भी लोग योग के प्रति हम लोग बीच में 2 साल कोरोना के टाइम में हम लोग का कार्यक्रम यहाँ पर बाधित हुआ। अन्यथा 2014 से जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ ये 9वां साल है और 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं। विश्व के लगभग 200 देशों में ये दिवस मनाया जाएगा। तो ये कोई केवल हमारे दानापुर का या केवल पटना का या केवल बिहार का या केवल भारत का कार्यक्रम नहीं है, ये ग्लोबल प्रोग्राम है एक प्रकार से। और पूरे विश्व के लोग समझ गए हैं योग की महत्ता को, और इस महत्ता को बढ़ाने में हमारे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी का बहुत बड़ा योगदान है, और हम लोग उनके सिपाही हैं। हमारे डॉक्टर ब्रजभूषण जी जो यहाँ नियमित रूप से योग की सेवा देते रहे हैं, पहले भी किन्हीं कारणों से कभी नहीं आना होता वो अलग बात है, लेकिन नियमित रूप से संकल्पित हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आरंभ से लेके और अभी तक लगातार सेवा देना और उसमें निरंतरता बनाए रखना, इस कार्य में हम लोगों को दानापुर कैंटोनमेंट बोर्ड का सहयोग मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित होता है विस्तार से, बढ़िया से, और उसमें हम लोग चाहते हैं कि दानापुर के कम से कम सारे लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हों, और चाहे भाई हों, बहन हों, बेटे हों, बेटियां हों, कोई भी हो, सारे लोग इसमें उपस्थित हो और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। और फिर हम लोग जो ये कई दिन का ये कार्यक्रम होगा, ये एक प्रकार से जागरूकता का कार्यक्रम है, लेकिन इस कार्यक्रम को आप देखिए यहाँ बैठे लोग योग कर रहे हैं, तो ये नियमित रूप से करने की चीज़ है। ये नहीं कि एक दिन किया और फिर आप विश्राम कर रहे हैं, तो वो उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए नियमित रूप से करें योग, रहें निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, ये नारा हम लोगों का है, और आरोग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये नारा तब फलीभूत होगा जब आप नियमित रूप से योग करेंगे। तब योग की प्रयोगशाला क्या है? अपना शरीर है। इसलिए आपको अगर कोई भी ब्लड प्रेशर है या शुगर की बीमारी है या और कोई भी तकलीफ है, तो उसको आप कैसे दूर करेंगे? योग के माध्यम से। और योग अब एक पुराना योग नहीं रह गया, आप केवल इंटीग्रेटेड योगा हो गया। ये इंटीग्रेटेड योगा यानी आपको आसन के साथ प्राणायाम भी करना है। मंडूक आसन कर रहे हैं तो कपालभाति भी कर रहे हैं। अब केवल मंडूक आसन नहीं करना है, मंडूक आसन के साथ कपालभाति भी, और उसके बाद और भी जितने भी आसन हैं उसमें हम लोग कपालभाति, भस्त्रिका बताते हैं कि अगर यौगिक जॉगिंग कर रहे हैं तो उसमें भस्त्रिका चलता रहेगा, श्वास लेते छोड़ते रहेंगे। तो प्राणायाम पूर्वक आसन करना और प्राणायाम पूर्वक व्यायाम करना, यही योग का उद्देश्य है, और इससे हमारा पूरा भारत स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा, यही आशा करते हैं। और आप सबों को जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, सबके भीतर भगवान विद्यमान है ज्योति के रूप में। सबको प्रणाम करते हुए, सबको का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं और निवेदन करते हैं आदरणीय डॉक्टर ब्रजभूषण जी से कि 2 शब्द वो भी कहें। सर, क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम शिवजी कुमार है। बताइए सर। कल हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं, 9वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और जिसमें हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिन्होंने पूरे विश्व को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भारत को आगे लाया। और यह पहले योग था सिकुड़ा हुआ, एकदम किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति इसको अपने अंदर रखे हुए था, यानी एक तरह से कहिए कि गुलाम किए हुए था इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को। अंतर्राष्ट्रीय योग माने योग को जो है गुलाम बना के कुछ लोगों के हाथ में था। लेकिन हमारे आदरणीय परम आदरणीय श्री रामदेव बाबा जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए और योग को घर घर कर दिए। उन्होंने यहाँ तक ले कह दिए कि यदि आप चप्पल पहने हुए हैं, खड़ा हैं, तो कपालभाति करते रहिए।
आप करते रहिए। समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप स्नान करके चल दिए, गाड़ी पर बैठे हुए हैं, उस पर भी योग करते रहिए कपालभाति, आप स्वस्थ रहिएगा। कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग कल मना रहे हैं और हम 21 जून को मना रहे हैं। संदेश हम दे रहे हैं, आज संदेश दे रहे हैं पूरे दानापुर वासियों को कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आए इस ग्राउंड में, बारिक के पोस्ट ऑफिस ग्राउंड में, और योग के महत्व को समझे कि अपने जीवन में कैसे उतारना है और योग से कैसे हम निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, इसी के बारे में बताया जाएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। करें योग, योग करेंगे, योग करेंगे, करें योग, भारत माता की जय। अब हमारे बीच सभी का मेरा ओम। मैं सूरज कुमार। पिछले बार का अभ्यास मैं नहीं करवाया था, सारा प्रोटोकॉल का। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का उद्देश्य यही रहता है कि कंटिन्यू आप जो है ना रोज़ इस कार्यक्रम को कर सकें, योग को कर सकें। एक लोग जो है ना योग के बारे में जानें। ये ऐसा नहीं कि एक दिन योग दिवस मनाया जाएगा और फिर पिछला साल फिर मनाया जाएगा, आगे का फिर मनाया जाएगा, ऐसा नहीं। सरकार का कराने का मकसद एक ही रहता है कि कंटिन्यू आप जो है ना इस कार्य को करते रहें। हमारे स्वामी जी पूज्य श्री बाबा रामदेव महाराज जी, उनका भी उद्देश्य यही है, किसी एक के प्रति जो है ना इस योग को जानना नहीं है, पूरे विश्व में योग को फैलाना है, प्रचार प्रसार करना है ना। क्योंकि आज का समय ऐसा हो गया है कि इतना पोल्यूशन वाला ये समय हो गया है कि बिना दवा का लोग अब नहीं रह रहे हैं। बड़े बड़े रोग आ गए, जैसे हार्ट हो गया, बीपी का हो गया, शुगर हो गया, ये तो आम बात हो गया। इससे भी कई असाध्य रोग हैं, है ना। कोविड में वही लोग स्वस्थ रहे हैं जो अपने शरीर के लिए जागरूक रहे हों, है ना। बहुत सारे जो है ना लोग योग करते रहे, कंटिन्यू करते हैं, उनको कभी कोरोना नहीं हुआ है, और हुआ भी है ना। हुआ भी है तो तुरंत ख़त्म हो गया है ना। उनको कोई रोग छू भी नहीं सकता है, क्योंकि वो कंटिन्यू योग में है, कंटिन्यू वो अभ्यास करते रहते हैं, है ना। तो ये बात को हम लोग को समझना है कि योग जो है ना कंटिन्यू हम लोग को करना है। 1 घंटा या आधा घंटा, जो भी समय हो, अपने शरीर के लिए निकालिए। कितने लोग ऐसे सोचते हैं ना कि चलो पूरी ज़िंदगी पहले कमा लेते हैं, खूब पैसा कमा लेते हैं, जायदाद ज़मीन इकट्ठा कर लेते हैं, और जब उम्र हो जाएगा ना तो इसको जो है ना भोग करेंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। जितना हम लोग कमाएंगे ना, जितना मेहनत करके कमाते हैं, कुछ नहीं करते अपने शरीर के लिए, योग नहीं करते हैं, लेकिन वही जो है ना धन अपने शरीर में लगा देते हैं। क्या फ़ायदा ऐसा धन इकट्ठा करने से? डॉक्टर दवाई में झोंक देते हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसा धन जमा करने से? आधे घंटा 1 घंटा अगर अपने शरीर के लिए निकाले तो समझिए अपने शरीर को जो रक्षा कर रहे हैं ना, तो अपने कोहिनूर को रक्षा कर रहे हैं, अपने धन को रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि शरीर से बड़ा धन कुछ नहीं होता है ना। मानते हैं ना आप लोग? शरीर से बड़ा धन कुछ नहीं होता है। हेल्थ इज वेल्थ। इसलिए ये कार्यक्रम को चलाने का मकसद एक ही रहता है कि कंटिन्यू आप लोग करें, रोज़ करें, योग करें। धन्यवाद। अब हम आगे योग से हमें बहुत ही लाभ मिलता है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों लाभ हमें प्राप्त होता है। और योग से हमें आत्मीय ऊर्जा भी मिलती है। सारे रोगों के कीटाणु नष्ट होते हैं और पूर्ण औसत है। योग एक संपूर्ण विज्ञान है। जब हम योग की क्रिया प्रारंभ करते हैं तो उस समय हमारे जो भी रोग के कीटाणु हैं वो उस समय से नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। हमारे डिजनरेट सेल रीजनरेट होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो हम जब योग करेंगे तभी इसका लाभ ले सकते हैं। आप इलाज के लिए कहाँ जा रहे हैं, और स्वामी जी की कृपा से जन तक इस कार्य को हर साधारण व्यक्ति से कर सकता है। जो कि अभी तक लोग समझते थे केवल ऋषियों मुनियों का ही करना है और लोग नहीं कर सकते हैं, और महिलाएं नहीं कर सकती हैं। लेकिन आज महिलाएं भी इसे कर काफ़ी लाभान्वित हुई हैं।
तो हम महिलाओं से और सभी पुरुषों भाई से सभी से आप निवेदन करेंगे कि करें योग, रहे निरोग। आरोग्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। योग करेंगे, रोज करेंगे, योग से हमें आत्मीय ऊर्जा मिलेगी। सभी को ओम। अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा 21 जून को। हम लोग मेन इसका उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा के लिए है। स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, किसी तरह का रोग नहीं आएगा। योग करने से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास होता है, मन स्वस्थ रहता है। हमें मन निरोग रहने से किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होता है। स्वस्थ रहेंगे तो कोई भी काम, हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ ही धन है। आध्यात्मिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास सब योग से ही शुरू होता है। योग हम लोग को रोज करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके योग कम से कम आधा घंटा भी, या ना हो सकता है 15 मिनट तक अवश्य करें। इसी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या शुभ नाम हुआ? रामप्रीत प्रसाद। धन्यवाद।